बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होंडा फिट 2013 से 2019 तक की जो थर्ड जनरेशन आई है, GP5, GP6 और ये कहीं मुल्कों में GH7 और GK3, GK4, GK5, GK6, GK7 इन चेसिस कोड के साथ भी जानी जाती है। ये उसके साइड मिरर्स हैं। बेसिकली ये दोनों तरह के हमने उसके साइड मिरर रखे हुए हैं। एक तो जो फुल ऑप्शनल साइड मिरर होते हैं जिसमें इंडिकेटर भी होता है और रीट्रैक की ऑप्शन भी होता है, और एक जो साइड मिरर सिंपल होते हैं जिसमें सिर्फ जो उसका ग्लास होता है, टुकड़ी होती है, वो मूव होती है। जो इसके दोनों साइड मिरर हैं ये बेसिकली एक दूसरे को फिट हो सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी शादी वाली गाड़ी को ये नॉन रीट्रैक वाले साइड मिरर भी फिट हो जाएंगे और रीट्रैक वाले फिट भी हो जाएंगे। आम तौर पे जो ये नॉन रीट्रैक वाले साइड मिरर हैं ये होंडा फिट जो पेट्रोल वाली आती है, नॉन हाइब्रिड, उसमें आते हैं, जो ज़्यादातर यूरोप या थाईलैंड में चलती है। होंडा जैज़ के नाम से भी ये जानी जाती है। और जो होंडा फिट है जापान हाइब्रिड वाली, उसमें मोस्टली ये जो इंडिकेटर और फुल ऑप्शनल जो साइड मिरर है ये आते हैं। ये बेसिकली जो सिंपल वाला है साइड मिरर, उसकी राइट साइड का साइड मिरर है। ये टुकड़ी, ये बेसिकली इसकी ग्रिप। जो सिंपल वाला साइड मिरर होगा उसकी ग्रिप और रीट्रैक वाले साइड मिरर की ग्रिप, इन दोनों में फ़र्क होगा। ये सिंपल वाले की ग्रिप आपने देखोगी ये छोटी है, और जबकि दूसरे वाले की ग्रिप बड़ी है इसकी निस्बत। ये उसकी आईना टुकड़ी, ये बेस है। बेस दोनों की सेम होगी, बेस में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे रीट्रैक वाला हो या सादा हो। और ये बेस के ऊपर एक कवर होता है। बेसिकली बेस को अगर आपने खोलना हो तो ये नट खोल के, अंदर 3 नट लगे होंगे, उसके थ्रू आप खोल सकते हैं। और ये लेफ़्ट साइड का उसका साइड मिरर है। इसी तरह ये उसकी ग्रिप, जो सिंपल वाले होंगे उनकी ग्रिप में भी फ़र्क आएगा। और ये सिंपल वाले की इस तरह जुड़ी बन जाएगी। ये लेफ़्ट साइड की बेस, बैक वाली साइड, और ये इनका ऊपर से बैक कवर, और ये आईना। जो सिंपल वाले होते हैं साइड मिरर, इनको आप ये नहीं कर सकते कि इनमें मोटर वगैरह लगा के इसको ऐसे कर लें, क्योंकि इसके अंदर से फिटिंग और जो रीट्रैक वाली होगी इसकी फिटिंग में फ़र्क होगा। जो हैं ऑटो वाले साइड मिरर, उसके ये राइट साइड का साइड मिरर है, और ये उसका ग्रिप। ये बेसिकली तारे 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल तारे इसमें। जो रीट्रैक की होगी 2 इसमें रीट्रैक की होंगी, 2 इंडिकेटर की होंगी, 2 इसमें 3 इसमें जो आईने वाली मोटर होती है उसकी होंगी। और अगर किसी में डीफॉगर की ऑप्शन होगी तो 2 तारें उसके डीफॉगर की होंगी। ये बेस इसकी, बैक कवर, और ये इंडिकेटर ब्रेक सा। ये जो लेफ़्ट साइड का साइड मिरर है वो, ये उसकी ग्रिप। जो नॉन रीट्रैक था उसकी ग्रिप छोटी होती है, और ये रीट्रैक वाले की ग्रिप बड़ी होगी। और ये बेस इनकी ऐसे दिखती है। ये बेस का बैक कवर, ये साइड मिरर का बैक कवर, और ये इंडिकेटर, ऐसे हो जाएगा। होंडा फिट के अलावा होंडा जैज़ में भी ये साइड मिरर फिट होंगे, और होंडा फिट शटल की जो सेकंड जनरेशन है GP7 और GP8, उसमें भी ये साइड मिरर फिट होंगे। एज इट इज़ फिट होंगे, इसमें कोई अल्ट्रेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होंडा BRV और होंडा ग्रेस, जो कि न्यू होंडा सिटी है इधर पाकिस्तान में, और होंडा ग्रेस जापान में है, उसका ये फ्रंट वाला हिस्सा और ये होंडा फिट का फ्रंट वाला हिस्सा सेम है। बेस में फ़र्क आएगा, इनमें तो हो सकता है ग्रिपों में भी फ़र्क आए। बाकी ये जो फ्रंट वाला सारा हिस्सा होगा वो सेम होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। यानी आप इसको होंडा BRV में भी फिट कर सकते हैं, और होंडा ग्रेस जो कि न्यू होंडा सिटी है
उसमें भी आप इसको फिट कर सकते हैं। जो सिंपल वाले साइड मिरर वाले दरवाजे होंगे, उसमें आपको डेफिनेटली जो दरवाज़ों की वायरिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके ग्रिपों में फ़र्क आता है। फिर ही आप ये जो रीटेक वाले साइड मिरर है इनको फुली ऑप्शनल जो साइड मिरर है इनको ऑपरेट कर सकते हैं। विदाउट वायरिंग आप इनको ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। जितने भी गाड़ियों के ऑटो वाले साइड मिरर होंगे जिनमें रीट्रैक्ट वाली ऑप्शन होगी, उन साइड मिरर्स को कभी भी हाथ से बंद या खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जो मोटर्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। बेसिकली उनकी गरारियाँ होती हैं, और अगर वो गरारी ख़राब हो जाए तो वो रीट्रैक्ट की जो मोटर है वो ख़राब इस्तेमाल होना बंद हो जाती है, चलना बंद हो जाती है। तो जब भी आप कभी चेक कर रहे हो साइड मिरर, तो मैनुअली उसको कभी भी चेक नहीं करना। जो ये वायरिंग दी होती है इनमें इनकी वायरिंग होती है, इसको यानी कि सप्लाई के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि ये ऑन ऑफ हो रहा है, रिट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, इन वायरिंग के थ्रू। हाथ से इवन तो ये जो टुकड़ी होती है इसको भी नहीं करना चाहिए, बट स्टिल इस ये वाली मोटर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती जितनी जितनी जल्दी जो रिट्रैक्ट की मोटर्स हैं साइड मिरर्स की, वो ख़राब हो जाती हैं।